चमक रहे हो। गोल्डन मैन, ये देखो अटक भी आता गोल्डन मैन, स्टैचू गोल्डन मैन, ये चेक करो गोल्डन मैन हो गया स्टैचू। अब ऐसा लग रहा है बासिल के तो मजे मुझे लगा। बड़ा ही मजे आए बासिल के तो भाई, बासिल को तो रियल टॉय मिल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहा। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैं ना बहुत टाइम था कि पहले कभी रिएक्शन देती थी या व्लॉगर्स पर बात करती थी, बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये बातें नहीं करनी चाहिए, कि भाई सबकी अपनी अपनी ज़ात है। जो देखने वाले वो खुद कॉमेंट में आकर अपने जो है वो दिल के इजहार वगैरह कर देते, तो फिर हमें क्या रिएक्शन देने की ज़रूरत है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर उसके ऊपर बात ना की जाए तो वो चीज़ बढ़ती चली जाती है, और उसको कंडेम करने के लिए या उसकी मजम्मत करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारे पास क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, एक यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पर आके बात करना। ये मैं थोड़ी सी तमहीद बांध रही हूँ उन लोगों के लिए जो शायद आकर कहेंगे, जो सपोर्ट में होंगे किसी भी व्लॉगर के, अमाद सफदर के, और वो आके नीचे कहेंगे कि आपको क्या हो गया भाई, आप कौन होती है बोलने वाले। तो सिर्फ उनकी क्लियर करने के लिए मैं ये थोड़ी सी तमहीद बांध रही हूँ। अच्छा जी, अभी काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं अमाद सफदर के व्लॉग, शायद मैं काफ़ी अरसे से देख रही हूँ, मेरे बच्चे देखते, बट मैं बीच में देखना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं फैमिली व्लॉगिंग में। उससे लाख दर्जे इन्फॉर्मेशन की चीज़ें हैं, मगर क्योंकि बच्चे देख रहे होते हैं, छोटे बच्चों को एंजॉय कर रहे होते हैं, उनके बच्चे हो रहे होते हैं, तो भाई कभी ना कभी चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, रिसेंटली इंस्टाग्राम पर मैं आजकल काफ़ी एक्टिव होती हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे अमाद सफदर की जो एक स्टोरी नज़र आती है, स्टोरी के ऊपर वो कह रहे थे कि भाई आप लोगों को तकलीफ़ हुई कि मैंने जो है वो अब्दुल्ला को गोल्डन मैन बनाया था, तो उस पर उसने लाकर अब्दुल्ला से भी बात करवाई, और अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपनी खुशी से इस चीज़ को किया और मैं बहुत खुश हुआ कि एक एक्सपीरियंस था जो मैं करना चाहता था और मैंने किया। अच्छा, हुआ ये कि गुज़िश्ता दिनों ने एक व्लॉग बनाया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज़ दे रहे हैं बासिल को। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब्दुल्ला की ख्वाहिश है। देखिए, बातों में ना फ़र्क होना चाहिए, बातों में फ़र्क हो जाता है। देखने वाले को आप क्या बता रहे, आपने कहा, मैं अमाद सफदर के लिए कह रही हूँ कि उन्होंने कहा कि बासिल की खुशी के लिए हम अब्दुल्ला को गोल्डन मैन बना रहे हैं। मतलब आप एक 3-4 साल के बच्चे की खुशी के लिए एक 17-18 साल के लड़के को, जो कि आपका सर्वेंट है, आपका नौकर है, आपके घर का मुलाजिम है, आप अपने मुंह से भले 10 दफ़ा कहते रहे नहीं हमारा भाई है, हमारा भाई है, मगर है तो वो आपका सर्वेंट, आप उसको सैलरी पर रखे हुए हो, ठीक है, कोई आपका खूनी रिश्ता तो है नहीं। और वो जो भी आपसे तनख्वाह लेता है, जो भी आपसे पैसे ले रहा होता है, वो आपके एहसानों तले दबा हुआ होता है, क्योंकि आप उसको अपने पुराने कपड़े दे रहे होते हो, पुरानी कैब्स दे रहे होते हो, जूते दे रहे होते हो, खाना दे रहे होते हो। और जो घर में रहने वाले सर्वेंट होते हैं ना, वो एक तरह से फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो आप उनसे ज़्यादा काम लेते हो और वो बेचारे नहीं बोल पाते। अगर ऐसे ही होता ना कि आप उसे अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं, जैसे कि हुसैन है या उनके एक और जो भाई है शाह सफदर है, तो आप उनको कभी कोई काम गुस्से में कहेंगे ना तो वो आगे से इनकार कर सकते हैं, वो मना कर देंगे, नहीं मैंने नहीं करना, आज मेरा मूड नहीं है। वो होता है फैमिली मेम्बर्स। अगर अब्दुल्ला कभी कहे कि नहीं मैंने नहीं बनना या मैंने ये काम नहीं करना, तो फिर आप उस पर एहसान जताएंगे, उसको दसियों चीज़ें गिनवाएंगे। तो ये फ़र्क होता है फैमिली मेम्बर और सर्वेंट का, ठीक है। भले बंदा मुँह से लाख दफ़ा कहता है मेरा सर्वेंट है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, ठीक है जी। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि बासिल की खुशी के लिए अब्दुल्ला को जो है वो गोल्डन मैन बनाएंगे। उसके बाद उसने उनको भाई पूरा गेटअप भी करवाया, वो जो एक अजीब व गरीब किस्म का पेंट था वो उस बेचारे के पूरे हाथ मुंह पे मल दिया। भले वो अपनी खुशी से कर रहा था या जो भी कर रहा था, बट एक गलत चीज़ हो रही थी। अगर इतनी खुशी हो रही थी बासिल को गोल्डन मैन बनने पर, तो मेरे ख्याल में वो अपने फादर को गोल्डन मैन बना हुआ देख के ज़्यादा खुश होता। एक बाप का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे को खुश करे, तो वो खुद ही पेंट में डूब के जो है वो अपने बच्चे को खुश करे। वैसे अगर इस बच्चे की खुशी मंजूर थी। इन्होंने व्लॉग बनाया, उसके अंदर क्लिप ये भी आया कि जहाँ पर उसकी वालदा कह रही थी देखो भाई ये कितना अच्छा बना हुआ है, तो उस पर अमाद सफदर ने कहा देखो मेरा बच्चा कितना खुश हो रहा है, उसको तो एक लाइफ टॉय मिल गया। आप देख रहे हैं, उस बेचारे लड़के को इन्होंने टॉय बना दिया, कहा कि ये एक लाइफ टॉय है मेरे बेटे के लिए, और मेरा बेटा तो इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि उसको ज़िंदगी में कोई लाइफ टॉय आ जाएगा, क्योंकि उसकी खुशी के लिए मैंने एक 18 साल के लड़के को डमी बना दिया या उसको गोल्डन मैन बना दिया, क्योंकि मैं इसको तनख्वाह देता हूँ, मैं इसको खाना देता हूँ। इसी वजह से आपने बासिल की खुशी के लिए एक टॉय को एक पपेट बनाकर जो है वो उसके आगे रख दिया, और पूरा दिन वो बेचारा अब्दुल्ला उसके गिर्द चक्कर काटता रहा गोल्डन मैन बन के। उसकी इरिटेशन अलग। अब नीचे जब ये वीडियो अपलोड होती है तो जाहिर सी बात है नीचे कमेंट बॉक्स में उसके लिए बहुत से अल्फाज कहे गए, दुख का इजहार किया गया। यही सारी बातें जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, कम व बेश यही बातें लोगों ने आकर उनसे की। अब उनको शायद इस बात के फील हुआ कि बहुत ज़्यादा कमेंट हेट के आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो अब्दुल्ला,
तुम अपनी पसंद से बने? तो अब्दुल्ला ने कहा हाँ जी, मैं बड़ा खुश था, मैंने अपनी पसंद से किया। तो भाई फिर उस वीडियो का टाइटल होना चाहिए था अब्दुल्ला की खुशी के लिए, अब्दुल्ला की पसंद पे हम अब्दुल्ला को गोल्डन मैन बना रहे हैं, ठीक है। अगर अब्दुल्ला की खुशी, हो सकता है अब्दुल्ला की खुशी उम्रे पे जाने की हो, तो क्या कल आप उम्रा करवा देंगे? हो सकता है अब्दुल्ला की खुशी आपका काम छोड़ के घर बैठने पर, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाने पर। मेरी अगर ये वीडियो अब्दुल्ला देख रहा है ना, तो मैं अब्दुल्ला से कहना चाहती हूँ, हो सकता है और मेरे ख्याल में देख भी रहा होगा, अगर उसके कोई जानने वाले तो अब्दुल्ला का नंबर है तो ज़रूर इस वीडियो को अब्दुल्ला को सेंड कर दे। मैं अब्दुल्ला से कहना चाहती हूँ कि अब्दुल्ला और माँ सफदर में कोई फ़र्क नहीं है। माँ सफदर भी यही था जो अब्दुल्ला है, बस इसने यूट्यूब चैनल बना लिया। तो अगर अब्दुल्ला अपने आप को एक बढ़तरी के ऊपर लेकर जाना चाहिए ना, तो अब्दुल्ला को चाहिए ये काम छोड़ दे, ठीक है। माँ सफदर की चाकरी करना छोड़े, अपने गांव जाए, एक यूट्यूब, अच्छा एक मोबाइल ले, यूट्यूब चैनल बनाए, आप देखें इससे ज़्यादा पैसे आएंगे। मैं आपको शर्त ये कह रही हूँ, क्योंकि अभी माँ सफदर अब्दुल्ला के नाम से कमा रहा है, उसको एक कंटेंट मिल गया अब्दुल्ला की ज़िंदगी, अभी खुल के नहीं बना पा रहा, वरना ये खुल के दिखाएगा। अभी आगे 1 साल बाद 2 साल बाद देखिए इसकी शादी, इसकी लड़की जो हुसैन सफदर से कमाया था वही माँ सफदर इससे भी कमाएगा। तो बेटा अगर कोई आपको यूज़ कर रहा है तो उससे अच्छा आप खुद ही अपने ऊपर काम करो और छोड़ दो इसकी नौकरी, और अपना जाके अपने गाँव में अपनी माँ बाप की ज़िंदगी बदलो, एक यूट्यूब चैनल बनाओ, अपने घर के हालात दिखाओ, अपने गाँव की ज़िंदगी दिखाओ, अपनी नीचे से ऊपर आने की ज़िंदगी दिखाओ, तो उसमें ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा। और जो डॉलर ये कमा रहे हैं उससे लाखों डॉलर आप कमा सकते हैं। बहुत आसान है, आप खुद करेंगे काम। अगर कोई आपको इस तरह मिसयूज़ कर रहा है तो आप ये कर सकते हैं। बाकी लोगों ने ये सारे मशवरे दिए हैं, आप यहाँ पर कहने वाली बात है, हो सकता है उनके हेटर्स भी आएंगे और कहेंगे आप बुराइयाँ करें। देखिए बुराई होती है जो इंसान बंद कमरों में करता है। अगर आप किसी को उसकी गलती टू द पॉइंट बता रहे हैं ना, ये वीडियो सामने देख रहे हैं, माँ सफदर के पास भी जाएगी, सब देखेंगे भाई ये वीडियो, ठीक है। किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं हो रही, उनको उनकी गलतियाँ दिखा रही हूँ। अब माँ सफदर साहब से और उनके फैमिली के वालों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए सही है, इंसान अपने, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हों तो आप नौकर अफोर्ड कर सकते हैं, मुलाजिम अफोर्ड करता है इंसान, मगर उसकी भी एक इज़्ज़त नफ्स होती है, ठीक है। उसकी भी एक इज़्ज़त, अभी इस अब्दुल्ला को पता ही नहीं है, उसको नहीं मालूम, वो एक बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कि मेरी सैलरी कितनी है और मुझे कितना काम करना है। यही अगर कोई अमेरिकन, कोई कनाडा में कोई ऐसा बंदा होता है ना जिसको पता होता है, भाई वो आके पूछते हैं, ये तो हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है ना, वरना वो पूछते हैं भाई आपने मुझे कितनी सैलरी देनी है और मुझसे कितना काम लेना है, और टू द पॉइंट इतना काम आपने किया, उसके बाद आप अपना आराम से ऐश करके सो रहे हैं बैठे हुए। ये तो पाकिस्तान का माहौल है कि यहाँ पर आप घर पे ले आते हैं, उसके बाद उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनसे इस तरह की व्लॉगिंग करवा रहे हैं, छोटे मोटे आप उनसे व्लॉग और प्रैंक बनवा रहे हैं। ये तो पाकिस्तान का माहौल है, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। तो आप अगर आपको एक अच्छा लड़का मिल गया और वाकई आप उसकी मदद करना चाहते हैं, आप उस पर एहसान भी जताते होंगे, गांव से आया हुआ लड़का था, उस पर मैंने एहसान के, बहुत अच्छी बात है आपने किया, मगर खुदा रहा इंसान को इंसान समझे। अगर आप उससे मुखलिस है ना, उसकी ज़िंदगी से मुखलिस है, उसको एक यूट्यूब चैनल बना दें, उसके लिए हेल्प करें कि वो अपना खुद से करे, वो जो रूटीन दिन में करता है वो खुद शेयर करे, कुछ लेने जा रहा है, कुछ लेकर आता है, कुछ बनाए, उससे क्या होगा, उसकी घर वालों की ज़िंदगी आपके दिए हुए पैसों से लाख दर्जे उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो लड़का अपने पैरों पे खड़ा होगा। इस तरह उसको उसके पैरों पे खड़ा करके किसी और लड़के को लिया है, उसको अपने साथ रखें, उसको अपने पैरों पे खड़ा करके आगे निकालें, तो इंसानियत भी अच्छी होगी और आपको भी इसका हम कहेंगे कि आपके अंदर बहुत बड़ा ज़र्फ था, दिल था कि आपने किसी गरीब ख़ानदान की मदद की। बाकी मशवरा सुनना न सुनना आप लोगों का फ़र्ज़ है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे अपने कीमती आरा ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।